हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ। वो आप ही बताएंगे कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे बाद में कमेंट करने के बाद। आप लोगों को थंबनेल पर दिख रहा है, ये हमारी एक मूलभूत ज़रूरत है। व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक, इनके बिना तो हमारा शायद खाना भी ना हजम होता हो। तो पुराने समय पर ऐसा कहा जाता था कि तीन मूलभूत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज उसको रिप्लेस कर लिया है इंटरनेट ने पूरी तरीके से। और इंटरनेट की भी कुछ, इंटरनेट के जरिए हम कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी तरीके से हम लोगों पर हावी हैं। जैसे स्नैप है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के बिना तो शायद, या इंस्टा के बिना तो शायद आपको नींद भी ना आती हो और ना ही खाना हजम होता होगा। लेकिन उसी पर एक अपडेट है कि अब व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक चलाने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो आप क्या सोचते हो, क्या आप पैसे पे करोगे? और क्यों इसको पेड किया जा रहा है? क्योंकि कुछ टाइम पहले मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा कहा था कि फेसबुक आपको पूरी जिंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जी आप क्यों बदल गए अपनी बातों से? ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, बातों से बदलना नहीं चाहिए, लेकिन मार्क जुकरबर्ग जी तो बदल गए अपनी बातों से। तो कंप्यूटर एक ऐसा ही फील्ड है, हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो 2025 के बाद से हम कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जनरेशन एआई जनरेशन है। तो एआई जितनी ज्यादा मजबूती से बढ़ रही है, उतनी ज्यादा चीजें बदल रही हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो एक ही पेरेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो है मेटा। तो मेटा ने इनके प्रीमियम पेड वर्जन्स लॉन्च कर दिए हैं। तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद हम लोगों को इन एप्स का इस्तेमाल करने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम के लिए आया है इंस्टाग्राम प्लस, फेसबुक के लिए आया है फेसबुक प्लस और व्हाट्सएप के लिए आया है व्हाट्सएप प्लस। तो अब ये सब प्रीमियम है। अब बात ये है कि अगर ये प्रीमियम है तो जो हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? सवाल ये भी तो आपके दिमाग में आएगा। तो भाई वो सेम ऐसा है जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो एक स्लीपर बोगी होती है और एक एसी वाली होती है। जो एसी वाली बोगी होती है वो क्या होती है? प्रीमियम बोगीज होती है, राइट? प्रीमियम है वहां पर। तो जितना ज्यादा पैसा दोगे उतने प्रीमियम फीचर्स यूज करोगे। प्रीमियम फीचर्स कैसे? कि जैसे इस वक्त मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन कौन मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देख पा रहा है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम में आ जाऊंगी तो मुझे वो मिल जाएगा और मैं अपनी प्रोफाइल खुद शायद जनरेट कर पाऊंगी। यानी आप ये कह सकते हो जो प्रीमियम पोर्शन है वो ज्यादा फैशनेबल होगा। ये करेक्ट वर्ड में यूज कर सकती हूँ। प्लस कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे प्रीमियम में, जो आपको पुराने बेसिक वर्जन में नहीं मिलेंगे। लेकिन बेसिक वर्जन भी रहेगा, वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें ज्यादा अच्छी चीजें नहीं होंगी। ये बात हम समझते हैं कि जितना ज्यादा पैसे दोगे उतनी चीजें बेहतर होंगी। तो जो प्रीमियम वर्जन होंगे वो एडवांस फीचर्स के साथ आएंगे। करेक्ट। अब बात यह है कि मेटा को क्या जरूरत पड़ गई कि तुम पेड वर्जन लेकर आ गए? क्या जरूरत है बताइए? तो भाई एआई के लिए उन्हें भी तो पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो पहले तो वो लोग अपना खर्चा चलाते थे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए। हम ये बात कहते हैं कि हमें तो फ्री में दे दिया, तो इतने दिलदार थे क्या वो लोग? मार्क जुकरबर्ग जी बहुत दिलदार थे जो हमें फेसबुक फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दे रहे थे? तो जी नहीं। वो लोग पैसा कहां से कमा रहे थे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। अब उनको कमी पड़ने लग गई क्योंकि एआई आ गया। एआई के जो नए टूल्स हैं वो सब पेड हैं, पैसा मांगते हैं वो सब। डाटा सेंटर्स चलाने हैं, पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए जो पूरे नहीं हो रहे। तो अब वो कहां से पूरे किए जाएंगे? हम लोगों से, बाय सब्सक्रिप्शन मोड। तो इसीलिए लॉन्च किया गया है प्रीमियम वर्जन्स, जिसमें हमें पैसे देने पड़ेंगे अगर हमें ये प्रीमियम वर्जन्स चाहिए, राइट? तो मैं अब आपको इनकी कॉस्ट बता देती हूँ कि किस कॉस्ट पर ये हमें अवेलेबल हो रहे हैं। ये जानना भी हमें जरूरी है, राइट? तो किस, देखिए यूजर्स, अगर मैं इंडिया में ही बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन यू ऑल नो। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैक्सिमम यूजर्स इन सब चीजों के इंडिया में ही होंगे डेफिनेटली। तो ऑलमोस्ट व्हाट्सएप को 85 करोड़ लोग यूज करते हैं इंडिया में, और इंस्टाग्राम को 47.2 करोड़, और फेसबुक को 37.5 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शायद किसी एक, अगर आप कोई एक देश की बात करो ना,
इसमें तो शायद कई देशों की पूरी जनसंख्या आ जाती है। तो देखो इंडिया सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा मैक्सिमम यूजर्स है इन सब एप्स का, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया से ही होने वाला है। इसके बाद सवाल ये भी है कि इनकी कॉस्ट क्या रहेगी, तो इनकी कॉस्ट भी आप लोगों को मैं डिफाइन कर देती हूँ कि कितनी कॉस्ट पर ये हमें अवेलेबल होने वाले हैं प्रति माह, प्रति माह की क्या कॉस्ट है। तो ये भी मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि पर मंथ क्या प्लान अभी फिलहाल आ रहा है। तो इंस्टाग्राम प्लस अगर आपको चाहिए, इंस्टाग्राम प्लस अगर आपको चाहिए तो 383 रुपीज पर माह, पर मंथ का है। अगर आपको फेसबुक प्लस चाहिए तो फेसबुक प्लस के लिए 383 प्रति माह और पर मंथ के हैं ये सब। और व्हाट्सएप के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा, व्हाट्सएप प्लस के लिए देना पड़ेगा 287 पर मंथ। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट फिलहाल डिसाइड की गई है और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये सभी देशों के लिए किया गया है। कहीं आप सोचो कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो मे बी यहीं से सारा प्रॉफिट कमाया जाए, नहीं, ये हर एक कंट्री के लिए किया गया है। लेकिन ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग डिसाइड करेंगे, तो आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। क्या आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं? तो ये प्लान अभी अपकमिंग प्लान है फिलहाल, कि शायद थोड़े टाइम बाद ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेसिक वाला खत्म हो रहा है, बेसिक वाला एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा फैशनेबल फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा, राइट। तो डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप लोग इस पेड वर्जन के लिए रेडी हैं? क्या आप लोग इनके पैसे पे करेंगे? व्हाट्सएप प्रीमियम, व्हाट्सएप, फेसबुक प्रीमियम और इंस्टाग्राम प्रीमियम, यानी ये सब जो प्लस हैं, क्या इनका यूज करेंगे आप लोग? डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।